चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे हीरे की जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। हम कोहिनूर की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा हीरा जिसने ना जाने कितने युद्धों को जन्म दिया और जो आज भी इतने सालों बाद भी एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद की वजह बना हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत का इतना मशहूर हीरा ब्रिटिश ताज के जेवरों का हिस्सा कैसे बन गया। आइए कोहिनूर के सदियों लंबे सफर का पता लगाते हैं। एक ऐसा अनोखा रत्न जिसे कभी किसी ने खरीदा या बेचा नहीं, उसे सिर्फ छीना गया। देखिए, इस हीरे की कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है इसका बदलना। जब ये मिला था तो ये दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक था, लेकिन सदियों बाद इसका आकार बहुत ही ज्यादा घटा दिया गया। पर ऐसा हुआ कैसे, जानेंगे? कोहिनूर सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं है, इसके साथ एक बहुत पुरानी कहानी जुड़ी है, एक श्राप की। कहते हैं कि यह हीरा जिस भी पुरुष के पास रहा उसके लिए बर्बादी लाया, लेकिन औरतों के लिए नहीं। और अगर इतिहास को देखें तो यह बात कुछ हद तक सच भी लगती है। मुगलों से लेकर फारस के शाह तक जिन जिन शासकों के पास ये हीरा गया, उनका अंत अक्सर बहुत दुखद हुआ और इसी वजह से इसके श्राप की कहानी और भी पक्की होती चली गई। अच्छा, इस हीरे की पूरी कहानी समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, प्राचीन भारत की उन खदानों में जहां ये रोशनी का पहाड़ पहली बार दुनिया के सामने आया था। वैसे तो पुराने कहानियां इसे भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि से भी जुड़ती हैं, पर इसका जो असली दर्ज किया गया इतिहास है ना, वो भी किसी कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। जरा सोचिए, जब ये हीरा अपने असली रूप में मिला था तो ये लगभग 793 कैरेट का था। उस समय के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इतिहास में इसका पहला जिक्र मिलता है 13वीं सदी के भारत में। ये इतना पवित्र और कीमती माना जाता था कि काकतीय राजवंश ने इसे एक मंदिर में अपनी देवी की मूर्ति की आंख में जड़वा दिया था। तो अब यह हीरा महज एक पत्थर नहीं रहा, ये ताकत और सत्ता की निशानी बन गया। एक ऐसा इनाम जो एक जीतने वाले राजा से दूसरे के हाथों में जाता रहा। यह सचमुच साम्राज्यों का एक महाखेल था। लगभग 500 सालों तक ये हीरा बस जंग का एक खजाना बनकर रह गया। ये भारतीय सुल्तानों से होता हुआ मुगल बादशाहों तक पहुंचा और फिर वहां से फारस और अफगानिस्तान के शासकों के पास, और अपने पीछे छोड़ता गया खून और तबाही के निशान। तो इसकी कीमत क्या थी? सच पूछिए तो ये अनमोल था। जैसा कि एक अफगान शासक की पत्नी ने कहा था, अगर पूरी दुनिया को सोने से भी भर दिया जाए तब भी उसकी कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। तो इसका ये मशहूर नाम कोहिनूर मिला कैसे? हुआ यूं कि 1739 में फारस के नादिर शाह ने जब इसे अपने दुश्मन की पगड़ी से गिरते हुए देखा तो इसकी बेमिसाल चमक को देखकर उसके मुंह से निकला कोहिनूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। इसके बाद हीरे के सफर ने एक ऐसा मोड़ लिया जो सबसे ज्यादा विवादित है। ये भारत वापस तो आया, लेकिन फिर एक नई दुनिया की ताकत के हाथों में चला गया। तो भारत लौटकर ये हीरा बना शक्तिशाली सिख साम्राज्य के संस्थापक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सबसे कीमती संपत्ति। वो इसे अपनी बाह पर बड़े शान से पहनते थे, जो उनकी ताकत का प्रतीक था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 2 बड़ी जंगों के बाद एक विवादित संधि हुई जिसने कानूनी तौर पर इस हीरे को ब्रिटेन को सौंप दिया। ये एक तरह से एक महान साम्राज्य के अंत का प्रतीक बन गया। पर लंदन पहुंचकर भी इस हीरे का सफर थमा नहीं, बल्कि ये अपने अब तक के सबसे बड़े शारीरिक बदलाव से गुजरने वाला था। एक बहुत ही खतरनाक समुद्री सफर के बाद जब कोहिनूर को पहली बार लंदन में आम लोगों के सामने रखा गया तो लोग काफी मायूस हुए। इसकी भारतीय तराश में वो चमक नहीं थी जिसकी उम्मीद यूरोपीय लोगों को थी। तो इसकी चमक को यूरोपीय पसंद के हिसाब से बढ़ाने के लिए प्रिंस अल्बर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। इससे फिर से तराशा जाएगा। ये 38 दिनों की एक बेहद मुश्किल प्रक्रिया थी। नतीजा, इसकी चमक तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन इसके वजन का 40% से ज्यादा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और उसी श्राप वाली कहानी को ध्यान में रखते हुए एक नई शाही परंपरा शुरू हुई, ये कि कोहिनूर को सिर्फ महारानी या महाराजा की पत्नी ही पहनेंगी। इसे महारानी अलेक्जेंड्रा, महारानी मैरी और राजमाता के ताज में लगाया तो गया, पर कभी किसी पुरुष बादशाह के ताज में नहीं। और यहीं से इसकी कहानी आज के दौर में आ पहुंचती है,
जहां कोहिनूर का मालिकाना हक एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आज भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कई देश इस हीरे पर अपना हक जताते हैं, लेकिन ब्रिटेन का पक्ष हमेशा से यही रहा है कि यह उन्हें कानूनी तौर पर मिला था और अब यह उनकी राष्ट्रीय विरासत का अहम हिस्सा है। तो कोहिनूर की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। औपनिवेशिक दौर में हासिल किए गए ऐसे अनमोल खजानों का आखिर सही मुकाम क्या होना चाहिए? क्या उन्हें वहीं रहना चाहिए जहां वे आज हैं, या फिर उन्हें अपनी उस जमीन पर वापस लौट जाना चाहिए जहां से वो आए थे?